प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एवेंजलिस्ट मीना वारिस एक बार फिर आपकी खिदमत में एक सवाल, एक ख्याल के साथ हाजिर हूँ। एक सवाल मेरे जहन में आया कि मसीही औरत का किरदार कैसा होना चाहिए। कलाम मुक़द्दस की रोशनी में जब मैंने देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत आयत खुदावंद के पाक कलाम ने मुझे याद दिलाई। आप जानते हैं खुदावंद के बंदा सुलेमान बादशाह ने खुदावंद से हिकमत और दनाई मांगी और हिकमत और दनाई की वो बातें अपने तजुर्बात की बिना पर उसने इमसाल की किताब में कलमबंद की। इमसाल उसके 31वें बाब की 30वीं और 31वीं आयत में सुलेमान बादशाह यूँ लिखते हैं, हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है स्तुदा होगी। 31वीं आयत में यूँ लिखा है, उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सिताइश हो। आज हम देखेंगे लफ्ज़ स्तुदा का मतलब क्या है। लफ्ज़ स्तुदा का मतलब है जिसकी तारीफ की जाए या जो काबिल तारीफ है। एक और लेवल इसको ऊपर लेकर जाए तो ये कहा गया है कि जिसकी हमदो सना की जाए। ये मैं अपना ख्याल नहीं बयान कर रही, कामुसुल किताब में इस लफ्ज़ के मीनिंग कलमबंद किए गए हैं। यानी उस औरत की तारीफ की जाएगी, वो काबिल तारीफ है, वो स्तुदा है, लेकिन शर्त उसके लिए ये है कि जो खुदावंद से डरती हो, जिसके अंदर खुदावंद का खौफ हो, उसकी मेहनत का अजर उसे दो। यानी ये उसके लिए इनाम है, उसकी मेहनत का अजर उसे दो, उसकी तारीफ की जाए, मजलिस में उसके कामों से उसकी सिताइश की जाए। ये उसका रिवॉर्ड है, ये उसका इनाम है, वही स्तुदा कहलाएगी। और 30वीं आयत के पहले हिस्से में कहा गया है कि हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, यानी ज़ाहिरी खूबसूरती, ज़ाहिरी हुस्न जमाल बेसबात है, ख़त्म हो जाने वाला है, कायम रहने वाला नहीं है। एक औरत बज़ाहिर बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, लेकिन अगर उसके अंदर खुदावंद का खौफ नहीं है, उसके अंदर खुदावंद के कलाम की पैरवी नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा उस हुस्न जमाल का? कोई खूबसूरती नहीं है। वही खूबसूरत औरत है, चाहे वो बज़ाहिर नॉर्मल शक्ल सूरत की है, लेकिन अगर उसके अंदर खुदावंद का खौफ है तो वो खूबसूरत है, वो स्तुदा है, उसकी तारीफ की जाए। आज बहनों के लिए, बेटियों के लिए, ख़वातीन के लिए, माँओं के लिए पैगाम ये है कि अगर आप स्तुदा होना चाहते हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपकी भी तारीफ हो, अगर आप चाहती हैं कि आपकी भी मजलिस में आपके कामों की सिताइश हो, तो आपको खुदावंद से डरते रहना है, खुदावंद के खौफ में रहना है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। जिनके अंदर, जिन जिंदगियों के अंदर खुदावंद का खौफ होता है, उनके अंदर हिकमत और दानाई आती जाती है। ऐसे ही सुलेमान बादशाह ने मांगी थी। आज स्तुदा कहलाने के लिए अपनी ज़िंदगी में खुदावंद के खौफ को लेकर आएँ, खुदावंद के डर को लेकर आएँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।